मैं हूँ आपका होस्ट हसन अख्तर और आप देख रहे हैं डिजिटल बफेलो। 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का चौथा और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और 14 अगस्त 1973 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के पास करने के पस मंज़र में कुछ दिलचस्प वाक़यात भी मौजूद हैं। तो आइए आज के एपिसोड में हम इन वाक़यात के ऊपर रोशनी डालते हैं। पहले इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है ऐसा बुनियादी दस्तावेज़ जिसके तहत किसी भी मुल्क के मामूलात चलते हैं, उसके अंदर कानून साजी की जाती है और इसमें इस मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जाता है कि उनके मामूलात कैसे होंगे और वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे। और रियासत में मौजूद सिटीजन्स को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन हासिल होगी और उनके क्या क्या राइट्स होंगे और स्टेट्स की अपने सिटीजन की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसके इंस्टीट्यूशन की क्या क्या फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी सिटीजन की तरफ। नहायत सबूत ढाका के वक्त पाकिस्तान में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था और पाकिस्तान जनरल आयल याया खान के नाफिज करता लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 के तहत काम कर रहा था। इसी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज अ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान की बागडोर संभाली और पीपल पार्टी ने पाकिस्तान की मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने के नाते अपनी 88 नशिस्तों के साथ मगरबी पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर ली। और 21 अप्रैल 1972 को पीपल पार्टी ने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करके इसको बतौर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 के पास कर लिया। मगर पब्लिकली इस चीज़ को लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। उनका ये कहना था कि पीपल पार्टी को चाहिए कि वो नए मैंडेट के साथ आए और फिर जो भी कानून साजी करनी है वो करे, क्योंकि इस हुकूमत की बुनियाद एक ऐसे इलेक्शन के ऊपर रखी गई है जिसका इनेकाद एक जनरल ने किया था। मगर इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मिस आसमा जिलानी वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड अदर्स के अंदर ये रीजनेबल जजमेंट दी कि जनरल याया खान एक यूजर्पर है और उसने जो अमल किया है वो गलत है। उसने जिस तरीके से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है और उससे पहले जनरल अयूब खान ने जिस तरीके से 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था, ये दोनों का अमल इंतहाई गलत और गैर कानूनी था। इसको किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं किया जा सकता। मगर जनरल याया खान ने ये जो 1970 के इलेक्शन का इनेकाद किया है, इसको बिना ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्डोनेशन के तहत कॉन्डोन किया जाता है, क्योंकि इससे मुल्क में जमहूरियत का रास्ता हमवार हुआ है। और इस तरीके के 1970 के दीगर तमाम काम जिनसे आवाम के लिए कोई ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट, कोई गुड गेस्चर पैदा हुआ, इस तरीके के तमाम कामों को कॉन्डोन किया जाता है। लिहाजा ये जो पार्लियामेंट तश्कील पाई है 1970 के इलेक्शन के बाद, इसको जायज़ करार दिया जाता है और ये जो असेंबली के मेंबरान हैं ये अहल है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं और उसके अंदर
तरामीम कर सकते हैं। इस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज मेंबर्स जो 1970 के इलेक्शन के तहत हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे उनको जायज़ करार दिया और उनकी मेंबरशिप को ख़त्म होने से बचा दिया। लिहाजा इसी जजमेंट के बाद 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट की तमाम नुमाइंदा जमातों के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 14 अगस्त 1973 को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। अगर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, प्रेसिडेंशियल कम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, बाइकैमरल पार्लियामेंट है, अपर हाउस इज कॉल्ड द सेनेट और लोअर हाउस इज कॉल्ड द नेशनल असेंबली। एज सून एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द प्रोविंशियल असेंबली shall select the senators for the Senate. Appointment of judiciary 175 आर्टिकल के अंदर बताया गया है। नेशनल फाइनेंस कमीशन है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल है, एक्सेट्रा। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के पास करने के बाद उसको 14 अगस्त 1973 को पूरे मुल्क में नाफिज करने के बाद पीपल पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट किया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन को पास किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। मॉर्निंग में ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया और असेंबलीज डिसॉल्व की और इवनिंग में उन्होंने इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। इस सूरत में लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा ये मुतालबा किया गया कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो माइनर असेंबलीज ऑफ मेंबर ने पास किया था और उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, चुनाचा ज़ियाउल हक इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दें और मुल्क में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। मगर इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड अदर्स के अंदर रीजनेबल जजमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि ईस्ट पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी मेंबर्स पार्लियामेंट से एब्सेंट हैं इनको किसी ने पार्लियामेंट आने से नहीं रोका है और ना ही इस तरह का कोई सबूत मिलता है कि मेजॉरिटी मेंबर्स को पार्लियामेंट आने से रोका गया है। यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान में प्रेजेंट मेंबर्स मौजूद हैं उनकी ही 2/3 मेजॉरिटी अगर मौजूद हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया जा सकता है। लिहाजा इसी तरीके से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को वेस्ट पाकिस्तान के मेंबर्स ने मेजॉरिटी से पास किया है। लिहाजा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स रहेगा और अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ज़ियाउल हक ने इस वक्त मुल्की दगरगूं सूरत हाल के अंदर मार्शल लॉ हम